नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता पवन सेवर रणजीत चौटाला से खास बातचीत कर रहे हैं। देखिए। जी बिल्कुल। हरियाणा में बिजली की क्या व्यवस्था है और बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बिजली विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं। चौधरी साहब, इस वक्त हरियाणा में बिजली की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है, यानी डिमांड के मुताबिक आप आपूर्ति कर पा रहे हैं क्या, और किस तरह की व्यवस्था आपने बनाई हुई है? कि बिजली में हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी कभी नहीं आई। और अब तो हमारे पास 12,000 मेगावाट इन सरप्लस हमारे पास है। आज के दिन मैक्सिमम 5,500 मेगावाट दिन में हमारी कंज्यूम होती है। और जब मॉर्निंग सुबह निकलता है तो 2-2,500 पे आ जाता है, क्योंकि सुबह फिर 5 बजे के बाद लाइटें वाइटें भी बंद हो जाती है। तो हमारे पास 12,000 मेगावाट है। पिछले साल भी जब इंडस्ट्री फुल स्विंग में थी तब भी हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन जो था वो 11,000 आया था। आपके तो इंडस्ट्रीज में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, टाइम से होगा स्टार्ट, शायद हो भी जाए इतने तक। अब मेरा ये मानना है कि अब भी हम पे सरप्लस रहेगी। थर्मल्स हमारे तैयार हैं, इन केस कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ एकदम बराबर हम पे 4,000 मेगावाट वो भी तैयार हो जाएगी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अभी पावर परचेज एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो क्या कोई दूसरी बाहर की कंपनियों से कितनी आप बिजली आप ले रहे हैं, क्या आपको जरूरत उसकी पड़ रही है, और हरियाणा के जो पावर प्लांट है उनमें उत्पादन किस स्तर पर है सर अब? देखिए, हमारे थर्मल सारे तैयार हैं, पानीपत तो एकदम तैयार है, कल चला लो। चाहे किधर की भी ये स्थिति है। और यही हमारा जो झाड़ली का है उसी में ये स्थिति है। यमुनानगर में थोड़ा भी कुछ एक आधा यूनिट तैयार हो रहा है, पर उसे भी हम ऑन एमरजेंसी हम कभी भी 10 दिन में लेके उससे चलाया जा सकता है। हमारे पास वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हम पे जो पहले उनके एग्रीमेंट है वो तो 1 साल पहले के हैं। हमारा उनसे ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा सीजन बढ़िया, वो तो अभी भी चक्कर लगा रहे हैं कि हम पे ले लो। तो मैं नहीं समझता कि पावर के मामले में कोई दिक्कत आएगी। ये जो बिजली उपभोक्ता हैं इनके लिए मुख्यमंत्री जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी जानकारी दी कि जो हमारी जगमग योजना है उसके तहत हरियाणा के 4,500 गांव में 20, 22, 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। तो इन जो जगमग योजना के तहत जो दायरा और बढ़ाने जा रहे हैं क्या आप? अभी कुछ और गाँव को लेकर क्या कोई आपने तैयारी की हो कि और इस दायरे में और गाँव? और साथ ही सर, अभी भी कई जगह पावर कट की शिकायत है, तो क्या कोई दिक्कत है कहीं पे, किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो लास्ट टाइम? पावर कट का ये जो महीना होता है, मई और जून, ये 2 महीने तो खास करके इसमें आंधी और तूफान एक बड़ा रेगुलर फीचर है। वो जब तेज हवाएं आ जाती हैं तो फिर पोल गिरते हैं। अभी पिछले महीने जब आए, अभी पिछले महीने के एंड में जब आया तो हर जिले में 500 600 इलेक्ट्रिक पोल गिर गए थे, इतना तेज तूफान था। तो वो जब खड़े करते हैं उसमें सारा मैनुअल लेबर है, उनको बिजली बंद करनी पड़ती है। लोगों को टाइम से बिजली भी हम नहीं बंद कर सकते। तो थोड़ा 1 दिन 2 दिन में हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सब जगह फुली प्रिपेयर्ड है। और ये देख रहे हैं कि जहाँ 70%, अब मैं बिजली पंचायत कर रहा हूँ, पहले हिसार फतेहाबाद और सिरसा हमने करी। अब मैं गोहाना 14 तारीख इसी 14 की रखी है। उसमें 14 में हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बिजली के बिल भरो, मैं किसान का बेटा हूँ, तुम्हें ट्रांसफार्मर चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें तारें चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारे कोई पोल्स नए लगने, नई लाइन चाहिए वो मैं दूंगा। जो इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं, मतलब किसानों की अनदेखी 1 मिनट भी नहीं होगी। और अब क्योंकि 15 जून से पैडी का टाइम शुरू हो जाएगा, तो हम उसके लिए भी शायद पावर भी थोड़ा सा सरप्लस कर दें और ज़्यादा बढ़ा दें, ट्यूबवेल आवर्स भी, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है, आजकल तो थोड़ा अर्ली भी रहती है। तो उस पर हम कर रहे हैं कि जितने लोग जो 70% बिल पे करेंगे उन्हें हम जगमग योजना में करेंगे। मेरा ख्याल है, मैं जा रहा हूँ, जैसे पहले मैंने वहाँ करी तो बहुत लोग मोटिवेट हुए और लोग बिल भरने लग गए। तो मेरा ये मानना है कि ये जाने के बाद हम 10-20 गाँवों को इसमें जोड़ लेंगे। अब क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन था, इस करके 2.5-3 महीने हमारा मूवमेंट बंद रहा। पहले मैंने 3 जिलों पे कर ली थी, अब चौथे पे कर रहा हूँ। और गोहाना के बाद फिर हम अगले जिलों में ये रखेंगे। सब जिलों पे मैं पहले हमने 12 जिलों के एसडीओ की मीटिंग कर ली थी। अब जो बाकी 10 जिले रह रहे हैं उनके एसडीओ की मीटिंग अब हम कर रहे हैं। थोड़ा
ये लॉकडाउन करके हमारा रुक गया था। हम उन्हें भी कहेंगे, क्योंकि अब सारा काम जो फील्ड में काम देखते हैं वो तो एसडी और जेई देखते हैं, तो उन्हें हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, उनसे चाहेंगे कि वो खुल के अपना पूरा कोऑपरेशन दें। अब मैं ये बात की आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये जो सीज़न आएगा, जो सबसे हॉट टाइम होता है बिजली के विभाग में, उसमें कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे। तो साहब, बिजली पंचायत आपने शुरू की थी, लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते ये सिलसिला आपका थमा था, जिसको आप दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। आप पेंडेंसीज कितनी है सर, कुछ है अंदाजा कि बिजली उपभोक्ताओं के पास कितना बिल अभी हरियाणा के लोगों का बकाया है? नहीं, तकरीबन दे देते हैं। मेरे ख्याल में टोटल कोई 2,500-3 हज़ार करोड़ का बाकी है, जिसमें सरकार का तो काफ़ी कुछ आ गया। उसमें मेरे ख्याल में 250 करोड़ रुपए का बाकी है। उसमें यह है कि कुछ ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशनल स्कूल का मामला है, जहाँ हॉस्टल्स है बच्चों के, वहाँ हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखना होता है, लोगों की तकलीफ ना आए। गांव में हम कर रहे हैं कि जो जिन गांव में बिजली थोड़ी सी नहीं भरी जाती, जहाँ लोगों की थोड़ी रेजिस्टेंस मिलती है, कुछ पॉकेट्स ऐसे, उनमें हम कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करके समझा के फिर उनको जहाँ 70% बिल भरने लग जाएंगे वहाँ हम बिजली देंगे। तो हर जगह एरिया रिकवरी हमारी बहुत अच्छी हो रही है। जो एक्सीएन, एससी, एसडीओ जिनके एरिया में बढ़िया रिकवरी हुई है, उन्हें हम दे रहे हैं कि वो अच्छी जगह पे आएँ। जो कई अफसर रेगुलर बैठे हैं कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, गुड़गांव से फरीदाबाद चले जाओ, फरीदाबाद से फिर गुड़गांव आ जाओ, उन लोगों को वो बहुत अच्छे बेस्ट रेटेड बताते हैं। मैं थोड़ा सा उनका भी अब करूँगा कि उन्हें जहाँ जिस इलाके में बिल नहीं भरे जाते, लोग पेमेंट नहीं कर रहे, उस जिले में मैं उनकी सेवाएं लूँगा, ताकि वो अच्छे तरीके से वहाँ के लोगों को मोटिवेट करके बिल भर के थोड़ा फील्ड में जाके भी काम कर सकें। तो साहब, आपने पिछले दिनों जींद जिले में एक शिकायत आपको मिली कि गली बनी हुई है और गली के बीच में जो है वो पोल गाड़े हुए थे। आपने उस शिकायत के संज्ञान में आने के बाद उन पोल को वहां से उखड़वा दिया। इस तरीके के सर पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर कहीं पर हाई वोल्टेज तार जो है वो गली में से नीचे लटकती हुई नजर आती है, या कहीं इस तरीके के जो मामले हैं उसको लेकर क्या कोई स्पेसिफिक काम करेंगे क्या कि लोग जानकारी दें और तुरंत उसका समाधान हो? जींद जिले में एक ऊंचाना हल्के में बधाना गाँव है, उसकी पंचायत मेरे पास चल के, उन्होंने सारे फोटो ले रखे थे, फोटोग्राफ मेरे फ़ोन पे भी उन्होंने भेजे। गांव के बिल्कुल बीच में सड़क पे, मतलब पूरी उन्होंने नाप के कराया कि सड़क के बिल्कुल बीच में 24 पोल लगे हुए थे। तो गांव में जैसे ट्रैक्टर ट्राली है या बड़ा गड्ढा है, ऐसा ट्रैफिक तो निकल ही नहीं सकता था, छोटी कारें निकल जाती थी। तो लोगों कहने लगे जी हम बहुत सालों से परेशान हैं, हमें 20 साल की ये तकलीफ है। मैंने सारे ऑफिसर्स बुला लिए, कहने के भाई मुझे बताइए कितने समय में आप कर देंगे। कहते हैं जी हम 3 दिन में करेंगे। नहीं, कम टाइम करो। तो कहने लगे साहब 48 आवर्स में कर देंगे, और उन्होंने 42 आवर्स में सारा कंप्लीट करके वो ठीक कर दिया। तो सर इस तरीके की कोई समस्या कहीं पर भी आती है तो व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको, आपके विभाग को कोई सूचना दे और तुरंत उन पे 24 घंटे 48 घंटे जिस तरह की समस्या हो? हाँ, हमारा एक तो लोगों में हमने सार्वजनिक कर रखा है, जो सरकार का पोर्टल नंबर है 1912 है, जिस पे लोग कंप्लेंट कर देते हैं। मैंने मेरा भी एक नंबर 94 160 48 386 सार्वजनिक कर रखा है। मुझे डायरेक्टली कंप्लेंट आती है, मेरे ट्विटर पे भी कंप्लेंट आती है, उस पर भी तुरंत ऐसी एक्शन को फ़ोन कर दिया जाता है। जिस भी अधिकारी का रोल होता है उसे कह के कि ये रिपोर्ट करो, मैं कितनी देर में। इसमें मैं बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है। हर जगह ऐसे, एक और गांव था उसमें ऐसे करें, मेरे ख्याल में ऐसे हर जिले में एक आधा गांव निकलता है जिसको हमने तुरंत साथ के साथ ही ठीक करे हैं। अब एक मैसेज सब जगह सर्कुलेट हो गया कि भी डायरेक्टली बात करो तुरंत, तो अधिकारी भी थोड़े डरने लग गए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह थे, जिन्होंने बिजली व्यवस्था जो हरियाणा में जिस तरह से बनी हुई है, जिस तरह की बिजली व्यवस्था जो की हुई है हरियाणा में, उसकी तमाम जानकारी दी है। और साथ ही चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि विभाग का जो नंबर है, उसके अलावा उनका जो नंबर है 9416048386, ये नंबर भी इन्होंने जानकारी दी है कि इस नंबर पर भी, जो इनका रणजीत सिंह बिजली मंत्री का खुद का नंबर है, उस पर भी प्रदेश में कोई बिजली से संबंधित कोई शिकायत हो तो उस नंबर के ऊपर सूचना जो है वो दी जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजली मंत्री हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सूबे के अंदर तमाम व्यवस्थाएं बिजली को लेकर के की जा रही हैं।